कह रहे हैं कि आपके भाई उनको बुलाने गए थे। नहीं, वो 7 बजे यहाँ से प्रोग्राम में चले गए। तूने मेरे भाई कैसे बुलाने गए? अच्छा, आपका भाई बुलाने नहीं गया? नहीं। आरती के घर में बेरहमी से बिजली के करंट शॉक दे करके यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि नाखूनें उखाड़ ली गई थी और इन सबों के साथ साथ छोटू के साथ बड़ी ही प्रताड़ना की गई थी और तरपा करके मौत के घाट उतार दिया गया था। ये घटना पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय था। ये घटना अभी पूरी तरह से थमा नहीं है, खत्म नहीं हुआ। तब तक बिहार के ही समस्तीपुर में एक खानपुर प्रखंड है, खानपुर प्रखंड का कानू बिशनपुर और धर्मपुर गांव, जो कि ½ किलोमीटर का डिस्टेंस है ओनलीपुर, मतलब अगर कहा जाए तो लड़के का घर से लड़की का घर आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये घटना रक्षाबंधन के दिन हुई। ये घटना नए प्रेमी युगल सोनी और पंकज की कहानी है। पिछले रक्षाबंधन को ये घटना स्टार्ट हुई थी और घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से था कि लड़के के पिता की तरफ से यानी पंकज, जिसकी मृत्यु एक दर्दनाक रूप से मृत्यु दी गई, और पंकज की घटना है। बताया जा रहा है पंकज के पिता की तरफ से कि पंकज को उस दिन शाम में बुलाया गया था, लड़की के भाई ने उसे बुलाया था। और उसके बाद पंकज के परिवार वाले बता रहे हैं कि जिस दिन ये घटना हुई थी उसी देर शाम को सोनी के भाई ने पंकज को अपने साथ किसी प्रोग्राम का बहाना करके बुलाया था, जिसके बाद पंकज घर से निकल गया और मध्य रात्रि तक घर में नहीं आया। जिसके बाद पंकज के पिता ने पंकज को ढूंढने के लिए सोनी के घर तक आया और सोनी के घर पे आने के बाद इस बात को लेकर के सोनी के पिताजी से पूछा कि पंकज यहाँ है कि नहीं। इसके बाद उनके पिता ने शायद कहा था कि जी हाँ, पंकज कहीं गया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पंकज के पिताजी का कहना है। जिसके बाद वो वापस घर चले गए और जब मॉर्निंग में घर के पिछवाड़े जाया गया तो देखा गया कि एक टावर है जिसमें पंकज की बॉडी लटकी हुई पड़ी थी। अब बिहार की अगर हम बात करें तो प्रेमी युगल की घटना थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। छोटू और आरती का जो प्रेम प्रसंग है, इसने एक मिसाल कायम किया है कि अगर प्रेम आप करते हैं तो परिवार की राजी खुशी से करें, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी परिवार वालों की किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। फिर भी इतनी बड़ी घटना के बीते 1 महीने नहीं हुए हैं और दूसरी घटना बिहार में हो जाना कहीं ना कहीं बिहार के लिए बहुत निर्दयनीय बात है और बिहार की बदनामी होती है। चलिए, हम अभी है सोनी के घर पे और हमारे साथ सोनी के माता और सोनी की छोटी बहन है। हम इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या है पूरी सच्चाई इस घटना के पीछे। आपका क्या नाम है चाची? इंदु देवी। इंदु देवी, आप ये बताइए कि ये बेटी है आपकी। हाँ। और एक बेटी का माँ से बहुत ज्यादा लगाव होता है। पिता को बेटी हर चीज कहने से डरती है, लेकिन माँ को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ा ही सही जरूर कुछ ना कुछ बताती है कि हमारे साथ ये चल रहा है माँ, मैं क्या करूं। तो क्या कभी सोनी ने आपको बताया कि हाँ माँ, मेरे साथ ऐसा चल रहा है? नहीं, हमरा नहीं कहियो नहीं बतल के, हमरा नहीं पता है। आपको क्या पता है इस घटना के बारे में? हमरा कुछ नहीं पता। हम राखी बांधे चल गए तो हमरा केना पता है? हम नैहर में रहिए। हमर आदमी हमर बेटा हमरा पहुंचा के एलखिन, चल गेलखिन उजियारपुर मंदिर में प्रोग्राम करे के रहले। तो पंकज के पिताजी कह रहे हैं कि सोनी का भाई, पंकज के पिताजी गलत कहे छथिन। गलत कहे छथिन? हाँ। लेकिन घटना तो प्रेम प्रसंग में भेल छे, तो कहीं ना कहीं जे अब कहीं न कहीं कोई गोटा गेलखिन, लेकिन शक पर कहे छथिन। तो शक तो वही ना होता है जहाँ पे परेशानी दिखता है। हाँ, कहाँ परेशानी रहता है? ½ किलोमीटर में अपने के घर छे, ½ किलोमीटर बाद उनकर घर छे आ सोनी यहाँ छे। हाँ, अब इहो बोलल जा रहल छे कि सोनी के भाई बुलावे गेल रहे कोई प्रोग्राम। नहीं बुलावे, कोई नहीं बुलावे यार गेल सोनी के भाई यार। अब पंकज के पिता आले रहे यहाँ पे? नहीं, कहियो नहीं। 4 बजे भोर में कहियो नहीं पंकज के खोजल हमरा आर के नहीं नहीं कहियो नहीं, गलत बात। सोनी, उम्र कितना है आपका? 16 साल। कौन क्लास में पढ़ते हैं? मैट्रिक में पढ़ते हैं। आपका अभी उम्र है क्या करने का? पढ़ाई करने का। आप इस छोटी सी उम्र में क्या करने लगे? बोलिए, थोड़ा कस के बोलिए। इस छोटी सी उम्र में जहां आपकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, जहां परिवार वालों के साथ मिलके रहने का उम्र है, एक अच्छा सा करियर, एक अच्छा सा परिवार देता है। आप शिक्षा लेते तो पंकज से 4 गुना ज्यादा सुंदर लड़का और होनहार लड़का मिलता। फिर आखिर पंकज में आपने क्या देखा कि आप अपनी दिल दे बैठी, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई और पंकज को अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा? घटना का अंजाम किसी ने दिया हो, या फिर आपके परिवार वाले ने दिया, या फिर पंकज के परिवार वालों ने दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रेम प्रसंग आपके साथ था, तो पहला शक जो है प्रशासन का हो या पंकज के परिवार वालों का हो, सबका आपके परिवार पे जाएगा। तो आप ये बताइए कि कितने दिनों से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था? 6 महीना से। थोड़ा कस के बोलिए। खाना नहीं खाए आप? 6 महीने?
चलिए ठीक है, आप खाना नहीं खाए। तो 6 महीना से आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था, पढ़ने लिखने की उम्र में आपने छोटी और आरती की कहानी नहीं देखी थी? पिछले 1 महीने से लगातार वायरल हो रहा था, क्या हुआ था? जबकि दोनों एक ही जाति के थे, फिर भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, तो आपने हाँ, कैसे जाने सोच छे लिया एक कि हमारा जाति के प्रेम? से। नहीं, वो यहाँ का नहीं कह रहे, हम छोटू और आरती के बारे में कह रहे हैं कि एक ही जाति के थे, उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दी गई। तो आपको नहीं पता था कि जब एक ही जाति के लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो हमारा तो जाति ही अलग है, एक महतो जी है और हम यादव जी है। मेरे पापा और भाई किए, क्या बोले आपके पिताजी? बोले थोड़े ने मेरे पापा और भाई ऐसे किए। तुम्हारे सॉरी, आपके पापा और भाई जी ऐसे नहीं है, लेकिन अब अभी घटना हो गई है, आप बताइए कि अब कौन दोषी है इसमें? नहीं मतलब जो पापा और भाई जी गए थे ना उनको घर पे धमकाने के लिए, इसीलिए वो लोग को शक हो रहा है। जो जिसने धमकाने उसके 1 हफ्ते बाद ये मर्डर हो गया, इसीलिए उन लोग को शक हो रहा है। तो आपके पापा और भाई जी गए थे उन लोग को समझाने के लिए? जी मतलब आपके परिवार में पता चल गया था ये बात? जी, जिस दिन क्या पता पता चला चला? उस अभी आपके पिताजी कहाँ हैं? ये नहीं पता उस दिन थाना है या जेल में है कि कहाँ है, ये नहीं पता। आपके भाई कहाँ हैं? वो तो जेल में है। क्या नाम है भाई का? कोकिल यादव। उस दिन रात में शाम में आपके भाई गए थे पंकज को बुलाने? नहीं गए थे बुलाने? वो 7 बजे ही चले गए, तो कौन उसे बुलाने गए? 7 बजे ही चले गए थे? 7 बजे ही प्रोग्राम में चले गए। उजियारपुर